ये क्लियर है? स्क्रीन क्लियर आपके साथ शेयर हो चुका है? हाँ, क्लियर है। थैंक यू। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जिस बिजनेस की या जिस कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, ये हमने इसका नाम ही रखा है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। क्यों, कैसे, मैं आपको थोड़े से आगे इसके बारे में बताऊंगा कि ये बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी क्या है। आप देखिएगा दुनिया में, अगर आप ग्लोबली देखिएगा तो बिजनेस करने का ट्रेंड बदला है। हर 2 दशक में, हर 20-25 साल में बिजनेस करने के तरीके बदले हैं, है ना। पहले अगर मैं बात करूं, बहुत पहले तो आप भी जानते होंगे कि कैपिटल एज था, है ना। सामंतवादी जिसको हम लोग बोलते थे, राजा महाराजाओं और सामंतों का उस समय दौर हुआ करता था। उस समय बिजनेस से ज्यादा जिसके पास पावर था, जिसके पास पैसा था, जिसके पास जमीन थी, वो सफल व्यक्ति और रिच व्यक्ति और एक सुखी माना जाता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्रियल एज आया, फिर उसके बाद में बहुत सारे चेंजेस हुई, फिर फ्रेंचाइजी एज आया, फिर उसके बाद में ई कॉमर्स, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए। मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ये बिजनेस 25 मतलब अपडेटेड है ना। तो इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि ये कोई पुराना ख्यालात या पुराने तरीका नहीं, ये एकदम अपडेटेड। और पूरी दुनिया में 70%, मोर देन 70% बिजनेसेस इस मॉडल पे हो रहा है। तो इस मॉडल को लेके आपके मन में किसी तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये एकदम 21st सेंचुरी का अपडेटेड मॉडल है। ये है क्या, उसके पहले मैं आपसे, आप बोलेंगे कि ये मुझे क्यों जानना, या मैं क्यों जानना चाहूंगा बिजनेस है या नहीं है, या अच्छा है, क्या अपॉर्चुनिटी है ना। तो क्योंकि कोई भी काम को देखने, सुनने, करने से पहले हमारे दिमाग में तीन तीन क्वेश्चंस, तीन डाउट्स या तीन क्वेश्चंस हमारे दिमाग में क्लिक करते हैं। सबसे पहले, मैं कोई भी काम, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा काम क्यों करूं, है ना। लोग पानी भी पीते हैं तो तब पीते हैं जब प्यास लगता है या जरूरत महसूस होती है। तो सबसे पहले जिंदगी में कुछ भी करने से पहले हमारा ये क्यों क्लियर होना, हमारा वो विजन, है ना, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो मेरा पहला जो पार्ट होगा इस डिस्कस का, वो इस क्यों पे फोकस होगा। जब आपका ये मैं क्यों क्लियर करने की कोशिश कर चुका हूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी इस क्यों करना है में आप अपने आप को फिट पाते हैं, तो मैं बताऊंगा कि कैसे, क्या करना है, व्हाट, है ना, स्ट्रैटेजी क्या है, क्या करना है। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। तीनों पार्ट की शुरुआत करते हैं हम लोग वाई से, है ना। वाई टू डू कुछ का, मैं जॉब में हूं, मैं प्रोफेशन में हूं, मेरा अपना बिजनेस है, मैं अपने फैमिली बिजनेस में हूं, या मेरा अपना प्रोफेशन है, तो मैं कुछ और क्यों करूं, है ना। वैसे ही अगर हम बात करें कि फैमिली सब क्या होता है, आप देखिएगा सबके पास अपना परिवार होता है, लेकिन कुछ परिवारों को हम लोग देख के बोलते हैं दिस इज हैप्पी फैमिली। व्हाई, है ना। परिवार तो सबके पास होता है, सबका अपना परिवार होता है, लेकिन कुछ परिवार हैप्पी फैमिली के कैटेगरीज में आते हैं, है ना। और इस हैप्पी फैमिली के लिए कुछ चीजें का होना आवश्यक है, भौतिक के साथ साथ मानसिक तौर पे भी जरूरी है, जो मैं आपको बताऊं। जैसे घर, है ना, घर तो चाहिए, लेकिन कैसा घर, एक, एक, एक मनपसंद का घर तो होना चाहिए। एक आम आदमी, भगवान ने हमें उत्कृष्ट जीव के रूप में इस धरती पे भेजा है, तो क्या मुझे एक अच्छा घर नहीं चाहिए? क्या मैं इतना भी सपना नहीं देख सकता, है ना। अपने परिवार के साथ में कहीं जा पाऊं, कहीं आ पाऊं, इसके लिए क्या है, मुझे एक अच्छी गाड़ी नहीं चाहिए? ये क्या, ये गाड़ी जिसका आविष्कार हुआ है, क्या ये सिर्फ दूसरों के लिए है ना। अपने फैमिली के साथ शॉपिंग कर सकता हूँ क्या, जब मुझे मन करे, या जब मेरे परिवार को जरूरत हो? क्या मैं अपने परिवार के साथ में वीकेंड और फैमिली ट्रिप कर सकता हूँ? क्या मैं अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन, एजुकेशन सब तो सरकारी स्कूल भी है, नॉर्मल स्कूल भी है, और कॉन्वेंट स्कूल भी है, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल भी है। आप दून स्कूल और बहुत सारे स्कूल के बारे में सोचते हैं, वहां भी बच्चे पढ़ते हैं। मेरे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, मैं अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहता हूँ? क्या इन दोनों में कोई गैप है? मेरे बच्चे जहां पढ़ रहे हैं और मैं अपने बच्चों को जहां पढ़ाना चाहता था, मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं और मैं अपने बच्चों को जो पढ़ाना चाहता था, क्या इन दोनों के बीच में कुछ कुछ विरोधाभास है? क्या इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है? क्या मैं अपने बच्चों की एक अच्छी शादी, अच्छा परिवार कर पा रहा हूं? क्या मेरे कुछ अपने स्पिरिचुअल सपने हैं?
क्या मेरे अपने कुछ कुछ हॉबी थे जो मैं पूरा करना चाहता हूं, है ना? क्या मैं अपने परिवार, अपने दोस्त यार, अपने जो मेरी कम्युनिटी है, क्या मैं उनको कुछ अच्छा गिफ्ट करना चाहता हूँ और कर पा रहा हूँ? करना चाहता हूँ और कर पा रहा हूँ, इन दोनों के बीच के जो गैप है, यही गैप इंसान के लिए मानसिक अशांति का कारण है। मैं जो करना चाहता हूँ, मैं जो पाना चाहता हूँ, मैं जिस तरह की लाइफ लीड करना चाहता हूँ और मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो लाइफ लीड कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, यही मानसिक अशांति का कारण है। अगर मैं जो कर रहा हूं, मैं जो करना चाहता हूं, मैं जिस तरह का लाइफ में रहना चाहता हूं और मैं जिस तरह का लाइफ लीड कर रहा हूं, इन दोनों में अगर कोई गैप नहीं है, तो मैं एक हैप्पी फैमिली का सदस्य हूं और मेरा परिवार और मैं सक्सेसफुल लाइफ लीड कर रहा हूं। इसमें कोई नहीं कि सब मुकेश मुकेश अंबानी जितना पैसा होने के बाद ही कोई सुखी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी अपनी जरूरतें क्या है, आपके अपने सपने क्या है ना? अगर आपको लगता है कि बहुत पैसा, हम कभी-कभी कुछ लोग बोलते हैं क्या सिर्फ पैसे से ही सुख आ सकता है? नहीं, पैसे के साथ समय भी चाहिए। तो क्या केवल समय? तो बेरोजगार के पास तो बहुत समय है, लेकिन वो तो सक्सेसफुल लाइफ है नहीं। उसके पास तो कोई उम, सुख की अनुभूति नहीं है, उससे जाके पूछिए। क्या अगर किसी के पास में पैसा है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, तो क्या वो हैप्पी हो सकता है? नहीं। मेरा बोलने का मतलब है एक सक्सेसफुल इंसान वो है जिसके पास टाइम, मनी एंड हेल्थ, इन तीनों का बैलेंस हो। इन तीनों का बैलेंस, अगर बैलेंस अप्रोच है, बैलेंस इनके पास में है, तो ये व्यक्ति सक्सेसफुल है। इन सब के लिए करना क्या होगा? मैं तो अच्छी पढ़ाई किया, मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया, कॉमर्स में अच्छे नंबर से पास हुआ, लेकिन मुझे जो लाइफ चाहिए था, मैं वो लाइफ लीड नहीं कर पा रहा था। मुझे जो घर चाहिए था, है ना, एक फ्लैट पे रहता था, छोटी सी गाड़ी थी, मुझे जो लाइफ चाहिए था, मुझे नहीं मिल पा रहा था। मैं बार बार सोच रहा था, मैं मेहनत भी करता हूँ, मैं एक्स्ट्रा काम भी करता हूँ, लेकिन मुझे वो जो चाहिए वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या कारण है? बहुत बार सोचता था और कभी-कभी बहुत सारे चीजों पे हाथ पैर भी मारने की कोशिश किया, कभी कुछ और किया, कभी कुछ और किया, है ना? लेकिन मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था और हमेशा कभी जब अपने साथ अकेले में बात करता था, तो यही बात करता था कि क्या मिसिंग है? मुझे जो चाहिए, मैं जिस लाइफ को लीड करना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार को जो लाइफ देना चाहता हूँ, वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या कारण है? बहुत खोजता था, लेकिन चूंकि हमारा एजुकेशन, हमारा जो शिक्षा दीक्षा है, वो एक अलग तरह पैटर्न पे है। मैं उसमें कोई कमी या गलती नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वो जो पैटर्न है, वो पैटर्न मुझे ये नहीं सिखाता कि मैं सक्सेसफुल लाइफ कैसे लीड कर सकता हूँ, मैं सक्सेसफुल लाइफ कैसे जी सकता हूँ। ऐसे भी कहा जाता है, हमारे हिंदू में तो कहा ही जाता है, सब हर धर्म में होगा, कि सरस्वती की पूजा से ज्ञान प्राप्त होता है, लक्ष्मी की पूजा से धन प्राप्ति होती है। लेकिन आज हम लोग जो है सरस्वती की पूजा करके धन की प्राप्ति, एक अच्छा लाइफ स्टाइल की प्राप्ति करने की जो आशा करते हैं, वो गलत पूजा, गलत तरीका ही हमारा अनसक्सेसफुल का एक बहुत बड़ा कारण है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं बहुत अच्छे जॉब में हो, आप लोग हो सकते हैं बहुत अच्छे प्रोफेशन में हो, सक्सेसफुल हो, बहुत बड़े जॉब में हो, लेकिन सिर्फ बहुत बड़े जॉब या बहुत पैसा होने से सक्सेसफुल लाइफ नहीं हो सकता। वो जो बैलेंस चाहिए, वो बैलेंस कैसे आएगा? मैं भी खोज रहा था। तभी मुझे हमारे ही प्रोफेशन से रिलेटेड हमारे ही एक मित्र ने मुझे आके एक बिजनेस के बारे में बताया, एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बताया जो मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं जो सपने देखता हूँ, क्या मैं जो लाइफ चाहता हूँ, क्या वो सही में पूरा हो सकता है? अब मुझे एक आशा की किरण दिखाई दी। वो आशा की किरण क्या है, मैं आपको बताऊंगा, है ना? लेकिन मैं आपको बता दूं कि जीवन और जीवन शैली, ये जो हैप्पी फैमिली ये बात है, इसके क्या मतलब है? अगर मैं बहुत देसी भाषा में बात करूं, तो हम लोग दाल, हमारे घर में दाल रेगुलर बेसिस पे बनता है ना, तो हम लोग दाल खाते हैं या पीते वाटे पर दाल खाते हैं, लेकिन जब तक उस पर तड़का ना पड़े, वो दाल सिर्फ बॉइल्ड होता है ना? तो बॉइल्ड दाल, दाल तो खाना है, लेकिन अगर उसमें देसी घी का तड़का लग जाए, तो वो मजा कुछ और हो सकता है ना? राकेश, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए आप। वीडियो ऑन है सर।
फेस नहीं दिख रहा है आपका। एनीवे कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ अब ठीक है। ओके। और मैं जिस बिजनेस के बारे में या मॉडल की बात कर रहा हूं, इस बिजनेस के बारे में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने इस बिजनेस स्कूल के बुक में, ये द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी के बुक में बहुत अच्छी तरह से बताया। उन्होंने मुझे बताया, बताया कि इस बुक के बारे में तुम इसको पढ़ो। जब मैंने इसे पढ़ा, रिच डैड पुअर डैड, जो इस बुक को मैंने पढ़ा, तो मैंने देखा कि सच में हम सारे लोग 95% पॉपुलेशन जो है वो क्यों जीवन भर जद्दोजहद करते रहते हैं, और दुनिया के 5% लोग क्यों दुनिया के 95% वेल्थ को एंजॉय करते हैं, क्या कारण है। तब मैंने समझा। आप भी अगर इस बुक को पढ़ेंगे तो समझेंगे। मैं इसको शॉर्ट में आपको बता देता हूं बहुत जल्दी से कि क्या है ना। दुनिया में पैसे अर्न करने के, दुनिया में किसी भी इनकम को प्रोड्यूस करने के दुनिया में लीगल तौर पे 4 तरीके हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर। अगर इसको हम लोग शॉर्ट में बताएं तो 2 पार्ट में आप इसको बांट सकते हैं, लेफ्ट कोऑर्डिनेट और राइट कोऑर्डिनेट। लेफ्ट कोऑर्डिनेट में कौन है? जो दूसरों के लिए काम करते हैं, सिंपल, जो दूसरों के लिए काम करते हैं, जो दूसरे के सिस्टम में काम करते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय हो, किसी के यहाँ जॉब में हो, किसी कंपनी के जॉब में हो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के जॉब में हो, कोई सरकारी जॉब में हो। हम सबको लगता है कि मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, है ना। लेकिन अगर उसको हिंदी में बोला जाए तो आप भी समझ सकते हैं एम्प्लॉय का हिंदी क्या होता है और वो क्या करता है। मुझे तो एक सिंपल सा बात समझ में आता है कि एम्प्लॉय का मतलब है कि आप दूसरे के लिए काम करते हैं, दूसरे के ऑर्डर को आप फॉलो करते हैं। सेल्फ सॉरी एम्प्लॉयड सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन। आपका अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा है, जो आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना वो नहीं दिख रहा है। आप वो कर दीजिए, अगर आपका नहीं भी आता है तो चलेगा। मैंने तो स्क्रीन शेयर किया है सर, सॉरी। वेट, मैं फिर से कर रहा हूं। एक मिनट में। अभी है सर? अभी अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है। थैंक यू। है ना। तो मैं बता रहा था कि दुनिया में पैसे कमाने के जो 4 तरीके, अगर उसको 2 भाग में बांटा जाए तो एक है जो आप दूसरे के लिए काम करते हैं और वो आपको आपके काम के अनुसार आपको पैसा देता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, व्हाटएवर। कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे मेरे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, आर्किटेक्चर, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सारे लोग भी दूसरे के लिए काम करते हैं, है ना। ये दूसरे के लिए काम करते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ये क्या करते हैं? खुद अपना एक स्किल डेवलप करते हैं और उस स्किल से दूसरे को सर्व करते हैं, और अभी वहां से फोन उनको आएगा तो फीस के कहाँ रूप में बोलना अदर होगा? गुड्स में पैसा आता है। लेकिन ये जो राइट कोऑर्डिनेट के लोग हैं ना, ये जो राइट कोऑर्डिनेट के लोग हैं ना, ये लोग दूसरे के लिए काम नहीं करते हैं, ये लोग खुद के लिए भी काम नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ काम करते हैं सिस्टम डेवलप करने के लिए। अगर मैं जमशेदपुर में रहता हूँ, टाटा नगर, आप जानते हैं टाटा कंपनी के बारे में। टाटा की बात करें तो बहुत साल पहले, 70-80 साल पहले, टाटा कंपनी ने किसी के लिए नहीं, उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम डेवलप, एक छोटा सा प्लांट लगाया, सिस्टम डेवलप किया, और उस सिस्टम को फिर उन्होंने अपने लिए काम पे लगा दिया। आज आप पूरी दुनिया पे टाटा के डिफरेंट कंपनियां देख रहे हैं, है ना। आज आप धीरू भाई अंबानी को देखिए, वो एक छोटा सा सिस्टम डेवलप किए, धीरे 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 उनके बाद उनका बेटा मुकेश अंबानी, उसके बाद आकाश अंबानी, और अब उनके भी बच्चे हो गए, अब वो भी
है ना। तो ये सिस्टम क्रिएट कर, ये जो राइट साइड का, मुझे ये बेसिक समझ में आ गया, बेसिक जो बेसिक डिफरेंस था कि मैं अभी तक दूसरे के लिए काम कर रहा था, जब तक मैं काम करूंगा तब तक मुझे वो लोग पैसे देंगे, चाहे वो मेरा क्लाइंट हो चाहे वो मेरा एम्प्लॉयर हो, वो मुझे पैसे देंगे। जिस दिन मैं काम करने की एबिलिटी खत्म हो जाएगी या मैं काम नहीं कर पाऊंगा किसी भी कारणवश, कोरोना से अच्छा टीचर तो कुछ नहीं हो सकता जिन्होंने ये सिखा दिया कि हम किस स्टेक में हैं। तो मुझे समझ में आया उस दिन कि जब तक मैं काम करूंगा तब तक पैसा उसके बाद बंद, और वो भी लिमिटेड तौर पे। क्यों? क्योंकि मैं पर्सनल स्किल पे काम कर रहा हूं और मैं जितना काम कर पाऊंगा उतना पे ही मुझे पैसा मिलेगा, मुझे अपने मन मुताबिक नहीं मिलेगा। लेकिन ये लोग सिस्टम क्रिएटर थे, इन लोगों ने सिस्टम क्रिएट किया और उस सिस्टम के बदौलत आज ये सिस्टम को जितना बड़ा कर पा रहे हैं उतना पैसा आ रहा है। कैसे? ये टाइम कंपाउंडिंग की बात है, मैं आपको इसको बहुत जल्दी बता दूंगा। बट आप बोलेंगे कि ये बिजनेसमैन या जो ये सिस्टम क्रिएटर की बात है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसमें नया क्या है? या मैं अगर पूछूं तो ये सब कोई कर क्यों नहीं पाते, करते क्यों नहीं? तो कुछ कुछ लिमिटेशन है, कुछ बॉन्डिंग है जो हमें इसको करने से रोकता है ना। वो लिमिटेशन और बॉन्डिंग क्या है मैं आपको बताता हूं। वो लिमिटेशन है कैपिटल का, है ना। आपको और हमको पता है कि एक सिस्टम या एक बिजनेस क्रिएट करने में करोड़ों, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ कम से कम लगेगा, तब मैं एक सिस्टम, एक बिजनेस क्रिएट कर पाऊंगा, जो हम में से ज्यादातर लोग 99.99% लोगों के पास नहीं होता है। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत कहीं से पैसा इधर उधर से अगर कुछ आता भी है, कुछ होता भी है अपने पैटर्नल प्रॉपर्टी में से, तो उसे लगाने का रिस्क लेने की हमारी कैपेबिलिटी नहीं होती। और दूसरी बात कि अगर ये दोनों हो भी जाए या दोनों कहीं से जुगाड़ हो भी जाए, तो फिर स्किल कहां से, बिजनेस करने का स्किल कहां से आएगा? कौन सिखाएगा? जो उस फील्ड में है वो तो मेरा कंपटीटर है, वो तो चाहेगा मैं फेल हो जाऊं, तो मुझे वो कौन सिखाएगा जो ऑलरेडी सक्सेसफुल कर चुका है? मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसका अपना राशन का दुकान है। मैं उसे जब भी बोलता हूं कि भाई मुझे भी एक राशन दुकान खोलना है, वो बोलता है बहुत मगजमारी है, बस मत खोलिए, है ना। तो कोई आपको वो स्किल नहीं देगा जो वो कर रहा है। टाइम, मैं सुबह उठता हूं, अपना दिनचर्या करने के बाद मैं ऑफिस जाता हूं, ऑफिस से शाम को लौटता हूं। 24 घंटा में बहुत कट कटा के 4-5 घंटा मेरे हाथ में पर डे का रहता है, जिससे मैं कुछ इंटरटेनमेंट, कुछ टीवी, कुछ ये कुछ वो कर लेता था। मेरे पास वही समय था। क्या इस पार्ट टाइम में, क्या इस समय में मैं कोई बड़ा सिस्टम, कोई बड़ा बिजनेस कर पाऊंगा? मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, इसलिए मेरे दिमाग ने कहा फाइल नॉट फाउंड, है ना। प्लेस की भी ये थी कि मैं जहां रहता हूं, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, मैं जिस एरिया में रहता हूं, क्या वहां से, क्योंकि बहुत दूर, मैं नोएडा में जाके तो कोई बिजनेस सेटअप कर नहीं सकता, मैं पटना आके तो कोई बिजनेस सेटअप कर नहीं सकता, तो क्या मेरे एरिया में कुछ होगा? ऐसे बहुत सारी बंदिशें हैं जो हमें कोई बड़ा सिस्टम, कोई बड़ा बिजनेस करने से रोकता है। और अल्टीमेटली हम क्या करते हैं? अपना स्किल को बढ़ाते हैं, एक डिप्लोमा लेते हैं, एक सर्टिफिकेट लेते हैं और किसी को बोलते हैं भैया मेरे हिसाब से मुझे सैलरी दो, मुझे नौकरी पे रख लो, और हमको लगता है कि अब इसी तरह लाइफ चलेगा और धीरे धीरे हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, है ना। और वो ये बंधन, जब मैंने इस यूनिक अपॉर्चुनिटी को देखा, तो ये बंधन को मैंने देखा कि ये बंधन तो यहाँ है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, ये बेसिकली सिस्टम क्रिएट का जो बात है, मैं आपको बताऊं कि अभी तक हम और आप क्या करते थे, हम और आप अपने कम्युनिटी डेवलप करते थे इंटरटेनमेंट के लिए। आप सबके मोबाइल में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ऐसे होंगे। ये सब कम्युनिटी हम लोग, सब हमारा कम्युनिटी, हमारे अपने सर्कल के लोग हैं इसमें, और ये कम्युनिटी हम लोग इंटरटेनमेंट, टाइम पास, कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि यही यही कम्युनिटी बहुत बड़ा इनकम और सोर्स का जरिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज पूरी दुनिया में जितने भी नए मल्टा मिलियनियर आ रहे हैं, सब इसी कम्युनिटी डेवलप, इसी सोशल मीडिया को यूज करके आ रहे हैं। कैसे? मैं आपको बताऊंगा तुरंत, है ना। बट मैं आपको बता दूं कि ये 95% और 5% में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये 95, हम जैसे लोग, है ना, आप सब मुझसे एग्री करेंगे कि हम लोग लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज का लीड करते हैं। अच्छा लाइफ है, ठीक है, घर है, गाड़ी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता है ना। हम लोग हार्ड वर्कर होते हैं, हम लोग कोई कामचोर नहीं होता, वी आर हार्ड वर्कर। बट हम इंडिविजुअल वर्क करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। 8 से 10 घंटा काम करते हैं पर डे, कोई कोई 12 घंटा भी, बहुत मेहनती है तो 12 घंटा भी करता है ना। कोई छोटा सा जॉब, छोटा सा स्मॉल बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड होगा। और हम लोग जितना भी काम करते हैं
पूरे जीवन भर में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख घंटे काम करते हैं और हमारा जो रेट है उसके हिसाब से हमें पैसा आता है। लेकिन ये जो 5% वाले लोग जिन्होंने सिस्टम क्रिएट किया है, ये लाइफ ऑफ चॉइस का क्रिएट करते हैं। जब कोरोना काल में, आज से 1 साल पहले तक आप देखे होंगे, कोरोना में जब सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, तब कुछ लोग लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, पैसे से, राशन से, सब कुछ से सपोर्ट कर रहे थे। इनके पास उस समय भी उस विपरीत परिस्थिति में भी इनके पास चॉइस ऑफ लाइफ था। दे आर स्मार्ट। ये लोग भी हार्ड वर्कर होते हैं। घर बैठे कुछ नहीं होता है ना, कोई स्कीम से कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क करना होगा, बट दे आर स्मार्ट वर्कर। ये एक ऑर्गेनाइज क्रिएट करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, ये एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। और वो सिस्टम में बहुत सारे लोग खुद के लिए मेरे और आपके जैसे लोग 8 से 10 घंटा, 12 घंटा काम करते हैं। और इनके पास ऐसे काम करने वाले लोगों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती जाती है, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 5,000। और जो जीवन भर मैं अपनी पूरी जिंदगी जितने घंटे काम करता हूं, इनके लिए तो हर महीना, हर दिन, हर साल उतने घंटे काम होता है। दैट्स व्हाई दे आर सक्सेसफुल, दैट्स व्हाई दे आर फाइनेंशियल फ्री, दैट्स व्हाई दे हैव हैप्पी फैमिली लाइफ। क्यों, कैसे, मैं आपको बस जस्ट दिखा देता हूँ, है ना। सबसे बड़ी बात है, मैं एक बात और बताऊंगा कि हमारे बिजनेस जो 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 सक्सेसफुल लाइफ बिजनेस का है ना, उसमें एक होना चाहिए लेगेसी बेस्ड। लेगेसी बेस्ड इनकम का मतलब मैं आपको बताता हूँ। लेगेसी बेस्ड का इनकम का मतलब क्या होता है कि आपने क्रिएट किया, उसके बाद आपके आने वाले जनरेशन को या आपको भी बार बार उसको क्रिएट नहीं करना पड़े, है ना। मेरे पिताजी जॉब में थे, मैं फिर जीरो से पढ़ा, फिर मैंने अपना प्रोफेशन चालू किया। उनके जॉब तो वो तो इस दुनिया में भी नहीं रहे, और अब उनके जॉब से मुझे कुछ नहीं आता, मुझे अपना प्रोफेशन चालू करना पड़ा। मेरा बेटा पता नहीं कॉमर्स लेगा कि नहीं, तो कल को मेरा बेटा को हो सकता साइंस ले ले, या हो सकता कुछ और, वो कुछ और करे, मेरा ये जीवन भर का बनाया हुआ सेटअप एक दिन जीरो हो जाएगा। लेकिन लीगेसी बेस का मतलब क्या होता है? धीरू भाई अंबानी ने शुरू किया, कड़ी मेहनत की, एक बड़ा एक अंपायर क्रिएट किया, और उसके बाद उनका उनका बेटा मुकेश अंबानी उस अंपायर को लेके आगे। दिस इज कॉल्ड लीगेसी। उसके बाद आज देखिए, अनंत अंबानी और आकाश अंबानी और ईशा अंबानी, तीनों उनके परिवार एक एक, अब मुकेश अंबानी जी ने इतना बड़ा कर दिया कि तीनों अलग अलग डायरेक्शन, तीनों अलग अलग क्षेत्र को लेके फिर से उसको आगे बढ़ा, उसी लीगेसी को उन्होंने कैरी किया। दिस इज कॉल्ड लीगेसी इनकम, लीगेसी बेस्ड इनकम, जो एक बार क्रिएट हो जाए तो आप जब तक चाहे उसे कैरी कर सकते हैं, उस पर काम करके उसको ग्रो करा सकते हैं। मैं प्रोफेशन में हूं, लेकिन मेरा बेटा अगर उस प्रोफेशन में उस स्किल को नहीं ले पाता है तो वो कभी नहीं कर पाएगा। एक डॉक्टर का बेटा, डॉक्टर अगर डॉक्टरी नहीं, एमबीबीएस नहीं करता है, डॉक्टरी नहीं करता है, तो वो कभी भी उस प्रोफेशन को आगे नहीं ले जा पाएगा। मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ या जिस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, या ओनरशिप का फीलिंग होना चाहिए, है ना। और प्रिंसिपल भी ऐसा होना चाहिए कि हेल्प अदर टू हेल्प योरसेल्फ। ये कैसे, क्या, मैं आपको बताता हूँ। लबो लोआब अगर मैं बोलूं कि मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि एक सफल जीवन का मतलब क्या है, कि आपके पास में बढ़िया पैसा, बढ़िया समय, बढ़िया स्वास्थ्य और एक पॉजिटिव माइंडसेट अगर है, तो आप एक सफल व्यक्ति हो सकते हैं। और इन सब के लिए क्या चाहिए? इन सब के लिए कुछ ऐसा काम, कोई ऐसा काम जो मुझे इन सब को दे सकता है, वो काम हमारे पास है। इसमें आपको ये क्या है मैं आपको बता दूं, ये वही बिजनेस है, वही काम है जो हम लोग बरसों से करते आ रहे हैं, जो हमारे पापा ने भी किया। हम लोगों ने क्या किया? कमाया, किसी भी सोर्स से इनकम लिया और उसको खर्च किया। हम लोग कहाँ खर्च करते हैं? अपने जरूरत के हिसाब से सामानों को कहीं ना कहीं से परचेज करते हैं। अभी तक कभी अमिताभ बच्चन के बोलने पे, कभी रामदेव बाबा के बोलने पे, कभी किसी के बोलने पे, कभी किसी के बोलने पे हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट, अपने क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट के ब्रांड को बदला है ना। अभी आपको क्या करना है? आपको एक अपना वर्चुअल शॉप लेना है, और आपको उस वर्चुअल शॉप के द्वारा आपको अपना बिजनेस शुरुआत करना है। वर्चुअल शॉप मतलब कि सारा कुछ सेटअप है, जैसे व्हाट्सएप, जैसे ओला। आप और हम ओला के बारे में जानते हैं, आज पूरी दुनिया में ओला चल रहा है। उबर के बारे में आप और हम जानते हैं, पूरी दुनिया में उबर चल रहा है। उबर में लाखों गाड़ियां चल रही है, लेकिन जानते हैं वो उबर सिर्फ एक छोटा सा ऐप से चल रहा है।
उबर के पास शायद अपनी बहुत सारी गाड़ियां नहीं है, उबर के पास अपना कोई गाड़ी नहीं, ओला के पास अपना कोई गाड़ी नहीं है, मेक माई ट्रिप के पास अपना कोई होटल नहीं होगा भी तो बहुत रेयर, अब वो शुरुआत किया है, लेकिन उसके पास अपना कोई सेटअप नहीं, लेकिन हजारों होटल्स को वो सिर्फ कंसेप्ट पे काम कर रहा है। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ ये कंसेप्ट है। क्या करना है, हमको एक दुकान से प्रोडक्ट लेना है, जो दुकान से हम ऑलरेडी ले रहे थे वो दुकान को बदलना है ना। पहले भी आप बोलेंगे क्या अंतर है, तो मैं छोटा सा अंतर बताता हूँ। पहले भी आप पैसे देके प्रोडक्ट लेते थे, यहाँ भी आपको पैसे देके प्रोडक्ट लेना है, बट वहां पर आपको एज ए कस्टमर प्रोडक्ट लेते थे, यहाँ पर आपको एक बिजनेस पार्टनर के रूप में प्रोडक्ट लेने है ना। वहां पर आपको क्वालिटी की गारंटी, किसी भी दुकान से आप कोई भी सामान लेते थे, क्वालिटी की गारंटी कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी, कुछ पे मिलती थी कुछ पे नहीं मिलती थी, शर्तों पे बंधा हुआ शायद गारंटी मिलता है, बट यहाँ पर आपको 100% सेटिस्फैक्शन की गारंटी मिलती है। वहां पर आपको कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं मिलता, बट हमारे यहाँ पर हम जिस बिजनेस की बात करें, जिस सिस्टम की बात करें, वहां पर आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। स्पेशल डिस्काउंट की बात करें तो वो मैं आपको डिटेल बता दूंगा। जिस दुकान से आपके दादाजी ने, या जिस जगह से, जिस बाजार से आपके दादाजी ने अपने जरूरतों का सामान बरसों तक खरीदा, फिर आपके पिताजी ने खरीदा, फिर आप खरीद रहे हैं, वहां से आज तक आपको सिर्फ खर्चे आए, इनकम नहीं आया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस दुकान से, इस सिस्टम से अगर आप अपने घर में अपने खर्चों के, अपने जरूरतों का सामान लेते हैं, तो आपको इनकम, आपके लिए एक इनकम प्लान है, एक बड़ा इनकम प्लान है, और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जो आपको आगे चल के पता चलेगा। कितना क्या मैं आपको आगे बता दूंगा। लेकिन तो आप बोलेंगे कि ये दुकान बदलने से पैसा कैसे आएगा, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी और कॉस्ट कैसा है, ये प्रोडक्ट कैसा है। तो आपको इसको इसको इसके प्रोडक्ट को यूज करना है, यूज करके देखना, अगर आपको लगा कि नहीं ये प्रोडक्ट मेरे लायक नहीं है या मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसको 30% तक यूज करके 30 डेज में आप रिटर्न कर सकते हैं। बट अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको इसको स्प्रेड करना है, आपको इसको माउथ पब्लिसिटी के द्वारा या अपने नियर डियर अपनी कम्युनिटी में आपको इसको बताना है। आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं, आप अपने 1-to-1 बोल सकते हैं, आप कुछ दोस्तों को अपने घर में चाय में बुला के बता सकते हैं, आप सोशल मीडिया के द्वारा, आपको जैसे लगता है आप कुछ लोगों को इसके प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, और उनको भी इंकरेज करते हैं कि इस तरह का 100% रिफंड गारंटी का प्रोडक्ट, डिस्काउंटेड प्रोडक्ट और इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने का प्रोडक्ट को आप यूज करके देखो। अब जैसे ही आप इस तरह का काम करते हैं, तो वो सारे लोग, वो जो भी आपके कम्युनिटी के जो 10, 20, 25 लोग जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, कितना करे क्या करे वो डजंट मैटर। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को 5,000 का ही लेना, किसी को 10,000 का लेना, या 20,000, या आपको 1 लाख का सामान लेना है। आप अपने हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से आप इसमें सामान महीना में 100 बार भी आप ले सकते हैं, एक बार में भी आप ले सकते हैं, जैसे आपका कन्वीनियंट हो। और जब आप और आपके ये कम्युनिटी के लोग मिलकर कुछ प्रोडक्ट लेते हैं, मैं मान लेता हूँ महीने का 20-25 हजार रुपए का सामान लेता है ना, मान लीजिए 10 आदमी है, 2-2 हजार रुपए महीने का राशन ले लिया, या अपना पेस्ट ब्रश, जो भी जरूरत है वो अपने ले लिया। और ये जो 20,000 का टर्नओवर पहले भी क्रिएट होता था, बट पहले शायद किसी दूसरे दुकानदार के लिए होता था, शायद किसी दूसरे बाजार के लिए होता था, किसी दूसरे ब्रांड के लिए होता था। लेकिन अब आपने एक ब्रांड चुना जो 100% रिफंड गारंटी देता है, और वो ब्रांड आपको डिस्काउंट के साथ प्रोडक्ट देता है, और इनकम सोर्स, एक सोर्स ऑफ इनकम बनाने का मौका देता है। और जैसे ही ये टर्नओवर होता है, 20,000 का टर्नओवर होता है, आप इस बिजनेस में कुछ डिस्काउंट के अलावा 3% का कमीशन के हकदार हो जाते हैं। यही टर्नओवर अगर बढ़ता है, और ये करीब करीब 60 टैक्स उस लेके अगर 60,000 के करीब पहुंच जाता है, तो 6%, 1,20,000 का टर्नओवर, महीने का टर्नओवर जब होता है, तो 9%, 2,40,000 का होगा तो 12%, 4 लाख का होगा तो 15%, 7 लाख का टर्नओवर होता है तो 18%, और 10 लाख या उससे ज्यादा का होगा तो 21% का आपको कमीशन मिलता है। ये कमीशन मिलता कैसे, ये होता कैसे टर्नओवर है, तो एक छोटा सा हाइपोथेटिकल चार्ट है। मैं इस चार्ट को इस तरह ही आपको नहीं करना है, बट ये चार्ट है जो आपको समझने में आसान होगा, इसलिए मैं इस चार्ट को दिखाता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि राम कुमार एक व्यक्ति है, और उन्होंने बोला कि भाई मुझे कहीं ना कहीं से राशन लेना है। एक स्मार्ट सोच, एक जनरल सोच, कोई इसके लिए पढ़ाई लिखाई, कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है ना। एक जनरल सोच कि मुझे हर महीना कहीं ना कहीं से राशन लेना है, ले रहा हूं, लेकिन वो राशन दुकान अभी दिसंबर खत्म होगा, बहुत होगा तो जनवरी में आपको अपना ऐड किया हुआ एक कैलेंडर दे देगा।
है ना, या बहुत होगा तो दिवाली में एक छोटा सा मिठाई का डब्बा। इसके अलावा वो आपको कुछ नहीं देता है, पैसा लेता है, सामान देता है। बरसों से आप और आपके प्रीवियस जनरेशन इसको ले रहे हैं। लेकिन क्या अगर कोई ऐसा दुकान है ना, अभी तक आपने देखा होगा कि हम लोग बैंक से ट्रांजेक्शन करते थे तो अगर किसी को 100 रुपया देना है तो बैंक के द्वारा उसको उसके अकाउंट में 100 रुपए ट्रांसफर करते थे, और कभी कभी बैंक उसके लिए चार्ज भी करता था। लेकिन अब देखिए एक कंसेप्ट आ गया, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये बोलता है कि अगर आप मेरे थ्रू वो 100 रुपया उसको देंगे तो आपको कुछ पैसा मिलेगा। दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट। आज से पहले कभी हम लोग अगर अगर 10 साल पहले, 8 साल पहले अगर कोई बात करे तो क्या कोई मानेगा कि पैसा हम 100 रुपया उसको देंगे, उसमें से कुछ पैसा हमको वापस कहां से आएगा? तो बैंक हमको सर्विस का उल्टा पैसा लेगा। बट देखिए वो सर्विस भी दे रहा है, क्विक सर्विस दे रहा है, और साथ में हमें कुछ बेनिफिट भी दे रहा है। दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट। सोचिए बीच में कितना पैसा है, ये कैसे आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट मान लेते हैं कि आप एक व्यक्ति हैं और वो व्यक्ति अपने कुछ दोस्तों यारों को भी उस दुकान से सामान लेने के लिए इंकरेज किया, बताया, सिखाया, थोड़ी सी खुद जानकारी ली, थोड़ा सा खुद प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लिया, और फिर लोगों को बताया और 20,000 का टर्नओवर क्रिएट किया। वहां पर उनको क्या है, 3% कमीशन और करीब करीब 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 4-5% का रिटेल बेनिफिट, ये सारा कुछ मिलकर 2 से 3,000 रुपए का उनका एक इनकम हो गया। उनका ये एक इनकम है। आप इसको सेविंग बोल सकते हैं, इनकम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। सोचिए सिर्फ मैं दुकान बदलता हूं, उस दुकान के बारे में कुछ दोस्तों यारों को बता देता हूं, और मेरा हर महीना 2-3 हजार रुपए का सेविंग हो सकता है। ये 2-3 हजार रुपए महीना, अगर 3,000 रुपए भी महीना सेविंग होता है तो साल में 36 से 40,000 का सेविंग होता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसी 30-40 हजार रुपया साल का पैसे को नहीं बचने और बचाने के कारण हम अपने परिवार के साथ हर साल वीकेंड में या फैमिली ट्रिप में बच्चों को कहीं थोड़ा दूर ले जाके 2-4 दिन, सप्ताह, एक वीक का वीकेंड नहीं मना पाते हैं। इसी 30-40 हजार की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। उसके बाद अगर ये एक व्यक्ति फिर अपने कुछ दोस्तों यारों को बताता है कि भाई मुझे तो ये साल का 30-40 हजार रुपए का इनकम आना चालू हो गया, साल का 30-40 हजार बचना चालू हो गया, क्योंकि मैंने अपने दुकान बदले और अपने कुछ दोस्तों यारों का दुकान बदल दिया, और मैंने कुछ लोगों को तैयार किया कि तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करके, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मेरे साथ पार्टनरशिप करके आओ और मैं भी तुम्हें मदद करूंगा। तुम भी अपने प्रोडक्ट को बदलो, अपने दुकान को बदलो, ब्रांड को बदलो, तुम्हें भी इनकम आ सकता है। और ऐसे 5-6 लोग आपके साथ तैयार होते हैं, जुड़ते हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूं, 2 सच्चे मित्र, 2 सच्चा पारिवारिक रिश्ता और 2 सच्चा पड़ोसी, ये 6 व्यक्ति आपको इस अभी तक, ये 6 व्यक्ति आपके हर दुख सुख में आपके साथ था। लेकिन ये 6 व्यक्ति के साथ सही से अगर हम 5 से 6 साल काम कर लें तो ये 6 व्यक्ति के साथ साथ आप भी करोड़पति हो सकते हैं। कैसे, मैं आपको आगे बताता हूँ। जब ये 6 व्यक्ति आपके साथ भी होंगे और इनका भी अपना कुछ दोस्तों यारों के साथ, परिवार के साथ ये अपना प्रोडक्ट शेयर करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, और इनका भी 15-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार रुपए का जब टर्नओवर होता है, तो ऐसे 7 लोगों का 7 दूनी 14, मतलब करीब 1,40,000 का टर्नओवर क्रिएट होता है। तो ये 1,20,000 से जैसे ही टर्नओवर ज्यादा होता है, आपका 9% टर्नओवर, 9% का कमीशन आता है, जो सब कुछ सबको दे लेके बाद आपके पास जो नेट इनकम आता है वो करीब 8-10 हजार रुपए का होता है। अब ये 8-10 हजार रुपया क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा। ये 8-10 हजार रुपया वही है जिसके इंक्रीमेंट के लिए हम लोग सालों भर बात करते हैं। ये 8-10 हजार रुपया महीने का वही है जो आने से शायद आपकी गाड़ी बदल सकती है। ये 8-10 हजार रुपया महीना अगर आपके पास एक्स्ट्रा आ जाए तो आपका घर बदल सकता है। आप अभी 2 BHK में है, परिवार थोड़ा बड़ा है, 3 BHK की जरूरत है, या कोई अच्छा लोकेशन की जरूरत है, तो आपको हो सकता है ये 8-10 हजार बहुत मदद करेगा। ये 8-10 हजार मदद करेगा आपके परिवार, आपके बच्चों को कोई अच्छा ट्यूशन, कोई अच्छा कोचिंग, कोई अच्छा स्कूल में शिफ्ट करने में। ये 8-10 हजार रुपये महीना एक मिडिल क्लास फैमिली, एक आम व्यक्ति के फैमिली में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पेंडिंग है, जिसको आप कर, एक अच्छी गाड़ी लेके आप उसका, आप अभी नेक्सॉन बोलता बहुत अच्छा गाड़ी है ना, तो आप नेक्सॉन लेके उसका EMI ऑलमोस्ट भर सकते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं। ये पैसा जब आपके हाथ में एक्स्ट्रा आएगा तो आपको पता चलेगा ये पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन 6 व्यक्तियों को भी हम लोग सपोर्ट करते हैं, सिस्टम सपोर्ट करता है, कंपनी सपोर्ट करती है, पूरा सिस्टम तैयार है। और ये सब मिलके जब हम लोग कुछ लोगों को और 2-2, 3-3 लोगों को, इन 6 लोगों के साथ में पार्टनरशिप कराते हैं, कुछ कस्टमर का क्रिएशन करते हैं, ये सारे लोग अपने कस्टमर बना रहे हैं और कुछ पार्टनर बना रहे हैं। ऐसे करके जैसे ही 25-30 लोगों का जब एक
एक कम्युनिटी डेवलप होता है, पार्टनरशिप डेवलप होता है। ये 25-30 लोगों का जैसे ही पार्टनरशिप डेवलप होगा, आपका टर्नओवर 5 लाख का पहुंचेगा। आपका कैपिटल कितना लगा? बहुत होगा, बहुत होगा तो 25-50 हजार रुपए, है ना? क्योंकि हमारे हमारे जो गुरु हैं, जो इस बिजनेस में हमारे मेंटर, वो बताते हैं कि फर्स्ट वीक में कैपिटल लगाओ और 25 तारीख तक कैपिटल वापस आपके हाथ में। अब मार्केट में जो कैपिटल लगता है वो हाथ में नहीं आता, वो मार्केट में ही रहता है। जीवन भर आपका कैपिटल मार्केट में रहता है, आप जब चाहे उसको कलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये ऐसा सिस्टम, ये ऐसा बिजनेस है जहां पे आप फर्स्ट वीक में कैपिटल लगाते हो और 25 तारीख तक आपका पूरा कैपिटल फिर आपके गुल्लक में आ जाता है, आपके गल्ला में आ जाता है ना? तो इसलिए इसमें कैपिटल नेग्लिजिबल है। और जब आपका ये 5 लाख का टर्नओवर होता है तो आपका इनकम 30,000 से 40,000, 50,000 रुपए महीने का हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये वो इनकम है जिसपे आज इंडिया का, अगर मैं इंडिया की बात करें तो इंडिया का 50% से ज्यादा एम्प्लॉय वर्क कर रहा है। अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 50 से ज्यादा लोग इसी इनकम ब्रैकेट या इससे नीचे के इनकम ब्रैकेट पे काम कर रहे हैं। और ये आपको एडिशनल आ रहा है। आपको और हमको अपने नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, प्रोफेशन छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दुकान बदलना है, अपने दोस्तों यारों को बताना है। अभी तक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे केजरीवाल क्या किया, वो क्या किया, ये सब शेयर करते थे। अब इसके प्रोडक्ट के नॉलेज, इसके कंसेप्ट के नॉलेज को शेयर करना, बस इतना ही करना है। आपका कम्युनिटी को आप अभी तक इंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे थे, अब इनकम के लिए यूज कीजिए। सिंपल, कम्युनिटी वही है, सब कुछ वही है, आपको सिर्फ अपने तरीके को बदल लेना है। एक स्टेप और आते हैं कि उनके साथ भी अगर कुछ लोग जुड़ते हैं और अगर 60-70-80 आदमी का ग्रुप बनता है और वो सब लोग कुछ कस्टमर क्रिएट करते हैं, कुछ पार्टनर क्रिएट करते हैं, और इस तरह से जब टर्नओवर 10 लाख से ऊपर का होता है तो आप इस बिजनेस में एक बहुत बढ़िया लेवल है जिसको हम लोग प्लेटिनम गोइंग सिल्वर लेवल बोलते हैं। और वो सिल्वर लेवल जो है उस पे आपको यहाँ पर 70 से 80 हजार या मोर देन दैट, अभी तो कोर प्लस पे आपको बहुत ज्यादा इनकम आ रहा है, बट 70-80 हजार रुपए का आपका एक महीने का इनकम आना चालू हो सकता है। और अगर आप इस बिजनेस में इस लेवल को, इस टर्नओवर को सालों भर मेंटेन करते हैं तो आपका साल का इनकम जो है 10 लाख से ऊपर हो जाता है। महीने का करीब करीब लाख रुपए का इनकम, अच्छा से अच्छा जॉब, आप बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई कर लो, आप बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में जाके पढ़ लो, बट अगर वो 5% के ऊपर के जो क्रीमी लेयर को छोड़ दें तो बाकी जितने भी लोग हैं उनकी स्टार्टिंग सैलरी ये नहीं हो सकती। और उसके लिए 2 साल इंटर, 3 साल ग्रेजुएशन, उसके बाद एम मास्टर्स, उसके बाद और क्या, उसके बाद और क्या, उसके बाद और क्या, पता नहीं। लाखों लाख रुपया खर्च करने के बाद हम जिस जॉब की तलाश, जिस इनकम की तलाश के लिए जॉब करते हैं, उसकी शुरुआत यहां से नहीं होती, उसकी शुरुआत इससे बहुत कम से होती है। आज आप जितने भी बच्चों को देख लीजिए, आज वो 50,000, 60,000, 40,000, 50,000, 60,000 से ही शुरू कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप इस 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 कम्युनिटी को डेवलप करके, थोड़ा से अपने आदतों को, थोड़े से अपने ब्रांड को बदल के, अगर आप थोड़े से सीख के, थोड़े से ट्रेंड होके, थोड़े से अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करके, थोड़े से वो नकारात्मक चीजों को छोड़ के, थोड़े से वो ना को सुन के, अगर आप इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी को लोगों से डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, कस्टमर बनाना शुरू कर देते हैं, तो 12 से 18 महीना में आप इस सिक्योर इनकम को अर्न कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि आप जिस दिन, मैंने बोला था ना, वो दो परिवार, 2 बढ़िया रिश्तेदार, 2 बढ़िया पड़ोसी और 2 बढ़िया मित्र, इसमें से एक मित्र, एक परिवार और एक पड़ोसी को शुरू में, अगर स्टार्टिंग में सब एक साथ तो सब होगा नहीं, कोई आगे कोई पीछे, किसी का, हर आदमी की अपनी स्पीड होती है। अगर जिस दिन 3 व्यक्ति को आपने इस 1 लाख रुपए महीने कमाने में मदद कर दिया, आप प्लेटिनम लेवल पे जाने पे इनको मदद कर दिया, तो आप इस बिजनेस पे एमरल्ड लेवल पे होते हैं, जहां पर आपका महीने का इनकम ऑलमोस्ट 2 से 3 लाख रुपया हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो कॉर्पोरेट इनकम हो गया, है ना? साल का 25 लाख रुपए का प्लस, साल में 25 लाख प्लस का इनकम, ये पैकेज आपको ही पता है कि हमको और आपको नॉर्मली नहीं मिलने वाला है, चाहे हम लोग 60 साल भी काम करें। बट यहाँ पर आपको 2 से 3 साल में, 4 साल में, 4 साल छोड़िए ना, अगर 10 साल में भी हो तो क्या प्रॉब्लम है? आपका जीवन, आपका जॉब, आपका प्रोफेशन तो चल ही रहा है, ये तो एडिशनल है।
लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर सही तरीके से, सही गाइडेंस, सही अपलाइन के सपोर्ट से अगर हमारा मिलके काम करते हैं तो ये 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल में ये आराम से इस इनकम पे आप आ सकते हैं। लेकिन जिस दिन ये 6 लोगों को आप सफल बना देते हैं, इनके घर में वो 70-80 हजार लाख रुपए का इनकम आप ला देते हैं, तो उस दिन आप इस बिजनेस में डायरेक्ट डायमंड डायरेक्ट होते हैं, और यहाँ पर आपका साल का इनकम ऑलमोस्ट 50-60 लाख रुपए से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, मैं आपको बता दूं, है ना। लेकिन उसके लिए हमको पहले इन दोस्ती बनानी होगी और इनको सिखाना होगा, इनके साथ काम करना होगा, इनको सपोर्ट करना होगा, खुद सीखना होगा और सिखाना होगा। थोड़े से अपने अपने थॉट को चेंज करना होगा, थोड़े से अपने तरीकों को बदलना होगा, और देखिएगा कि ये बहुत आसान हो जाएगा, है ना। ये आप बोलिएगा ये इतना पैसा आता कहां से, तो ये कहां से आता है, ये पहले भी वही था, अभी भी वही है। पहले भी जो आप सामान किसी राशन दुकान से, किसी किसी कपड़े दुकान से, किसी इलेक्ट्रॉनिक दुकान से, जो भी सामान आप खरीदते थे, आप अगर 100 रुपए में खरीदते थे, आप गौर से देखिएगा उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है, 30-40 रुपया, 10-20-30-40 रुपया, है ना। हमें मिलता है वो 100 रुपया में, कैसे, बीच में रिटेलर, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसपोर्टिंग, बहुत सारी चीजें, ये सारे अपने 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 हिस्से को जोड़ते जोड़ते हम तक पहुंचाती है। और वी आर कंज्यूमर, हम लोग कस्टमर, हमारे अपलाइन बोलते भी है, हमारे जो सीनियर पार्टनर है वो हमें बोलते भी है कि कस्टमर मतलब ही होता है यार, कस्टमर, है ना। तो ये कस्टमर हमेशा अपने गाढ़ी कमाई को, सोचिए 100 रुपया जो आप और हम खर्च करते हैं, सिर्फ उसका 40% ही वैल्यू कंज्यूम करते हैं, बाकी 60% तो उस प्रोसेस में, उस सिस्टम में चला जाता है ना। वैसे ही जैसे एक कहा जाता है ना कि एक राजा था, वो जब देखता है मेरी जनता क्यों दुखी है, मैं तो इतना सपोर्ट करता हूँ, क्यों दुखी है, तो वो अपना एक बहुत ज्ञानी मंत्री से पूछता है, तो ज्ञानी मंत्री उनको, चूंकि भाई वो अपना बाकी मंत्रियों से दुश्मनी भी नहीं मोल सकता था, तो वो एक तरीका अपनाता है, वो बोलता है महाराज आप ये बर्फ का गोला लीजिए और हमारे सब सारे लोगों को आप देते जाइए, बोलिए कि एक दूसरे को पास करेगा, और जो अंतिम में जो फरियादी आया है उस तक वो पहुंच जाए। और महाराज जब वो बर्फ का टुकड़ा अपने धीरे धीरे एक एक मंत्री से होते हुए जब तक उसके पास पहुंचता है, तो वो टुकड़ा मात्र 10 से 20% ही वो बर्फ का टुकड़ा रह जाता है, और महाराज को पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि ये सारा पैसा तो बीच में ही बट रहा है। सच में यही होता है माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप जो भी पैसे लगाते हैं उसका मैक्सिमम पैसा, है ना। अब हम लोग हमेशा बोलते हैं हमारे झारखंड में सबसे बड़ा टैक्स पेयर है धोनी साहब, लेकिन धोनी साहब को हमारा जानते कैसे, ही इज क्रिकेटर, है ना, वो क्रिकेट खेलते हैं और वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं। लेकिन मजे की बात है कि वो क्रिकेट खेलने के कारण उतना पैसा नहीं कमाते जितना वो हमको ये बताने के लिए कमाते हैं कि मैं तो हार्ले एडिसन चलाता हूं, लेकिन तुम टीवीएस चलाओ, टीवीएस दुनिया का नंबर 1 बाइक है, और उसके लिए वो पैसा कमाते हैं, है ना। यही 60% पैसा, क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग हैं जो बढ़ता था। मैं जिस 21st सेंचुरी की बात कर रहा हूं, इस सेंचुरी में आप देखिएगा कि बीच में कोई नहीं है। अभी भी वो मैन्युफैक्चरर 30 से 40, 10, 20, 30, 40 में बनाता था, अभी भी हमको 100 में ही खरीदना है, लेकिन वो जो 60% पैसा पहले उस बकेट में बढ़ जाता था, अब उस बकेट में रह जाता है, क्योंकि अब इसकी बंटर बांट नहीं होने वाली। अब ये पैसा हमको और आपको मिलना है, हम और आप जैसे यूजर्स, पार्टनर्स को मिलने वाले हैं। किनको कितना मिलेगा, जो जितना काम करेगा, जो जितना बड़ा अपना नेटवर्क बनाएगा, और यही है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सीधा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचता है। प्रोज्यूमर पावर, इसको हम लोग इसका एक नाम दिए, प्रोज्यूमर पावर। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का पावर को जब एक, आप देखिए ना, आप देखिए, आप आज भी फ्लिपकार्ट से या किसी भी अमेजोन से कहीं से भी आप मोबाइल खरीदते हैं, वो मोबाइल आप यहाँ के शोरूम में भी खरीदेगा तो उस रेट पे आपको नहीं मिलेगा। आप अगर सैमसंग के शोरूम में चल जाइए और वहां से कोई मोबाइल खरीदिए और वही मोबाइल अमेजोन और फ्लिपकार्ट से खरीदिए, आपको सस्ता पड़ेगा। क्यों? फिर वही बात है, बीच के लोग को हटा दिया गया। आज जियो मार्ट, रिलायंस फ्रेश, जितने भी चीजें हैं, ये सारा कुछ आपको ये बता रहा है कि बीच के लोगों का कोई काम नहीं। तो इंश्योरेंस में आ गया है ना। पहले वो एजेंट के थ्रू इंश्योरेंस लेते थे, एजेंट को कमीशन जाता था, अब आप डायरेक्ट लीजिए, पॉलिसी बाजार, ये वो बहुत सारी चीजें। ये सारा बिजनेस ट्रेंड चेंज हो रहा है। आप पुराने ट्रेंड में ना ही खर्च कर सकते हैं और ना ही इनकम कर सकते हैं, आपको अपने ट्रेंड बदलने होंगे। और अगर आप और हम अपने ट्रेंड को नहीं बदलते हैं तो हम पुराने रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, छूट जाएंगे, और जीवन के इस रेस में
पिछड़ जाएंगे। तो बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी मैंने जो बताया था इसलिए बताया था। और यही काम आज देखिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी कंपनियां, आप जिसका भी नाम ले लीजिए, आप आज जिसको भी जानते हैं उसको, ये सारे फ्रेंचाइजी, प्राइवेट फ्रेंचाइजी का बिजनेस पूरी दुनिया में जो कर रहा है, चाहे वो चाइना की कंपनी की बात करें, चाहे वो अमेरिकन कंपनी की बात करें, चाहे इंडियन की बात करें, कहीं का ही बात कीजिए, पूरी दुनिया इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। लेकिन हम और आप शायद अभी भी उसी पुराने प्लेटफॉर्म पे इनकम भी कर रहे हैं और उसी पुराने प्लेटफॉर्म पे खर्च भी कर रहे हैं। अगर हमने आपको नहीं अपडेट किया तो ये दुनिया हमसे बहुत आगे निकल जाएगी। तो खुद को अपडेट करने के लिए, क्योंकि जितने भी दुनिया के रिचेस्ट पीपल यही कर रहे हैं, बहुत सारा डाटा है, मैं आपको अगर बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम किलिंग होगा। मैं आपको बस इतना ही बताऊं कि आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म है, आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म है, सोशल कॉमर्स जो भी प्लेटफॉर्म है ना, आपके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आप जुड़िए। आपके पास टोटल कितनी कम्युनिटी है, आप देखिएगा कि आपके पास में 1000, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 लोगों की कम्युनिटी है ना। आप इस कम्युनिटी से आप कितना पैसा कमा सकते हैं आपको नहीं पता। इसी व्हाट्सएप से, इसी फेसबुक से आपको ऐड दिखा दिखा के आज वारेन बफेट और मार्क जुगरबर्ग, बहुत सारे लोग, आप जिनका भी नाम लीजिए, है ना, वो सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। आपका और मेरा ही कॉन्ट्रैक्ट से पैसा कमा रहे हैं। आप भी इस प्लेटफॉर्म को यूज करके पैसे कमा सकते हैं। अगर कंपनी और कंपनी की बात करें तो जहां पर आपने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को देखा था, सेम वहीं पर एम्बे है ना। बस वो कंपनी हट गई, कंसेप्ट वही है ना। और ये कंपनी, इस कंसेप्ट को लाने वाली एम्बे दुनिया की नेटवर्क मार्केटिंग के पैटर्न पे लाने वाली दुनिया की पहली कंपनियों में से। ये 1959 में शुरू हुआ है, कोई आज या कल की बात नहीं है। ये 1959 मतलब करीब करीब 63-64 इयर्स की कंपनी है। आज ग्लोबली रन कर रही है। एक जगह, एक देश से शुरू हुआ था, आज 112 कंट्री से ज्यादा टेरिटरीज में ये बिजनेस सक्सेसफुली बिजनेस कर रही है। इसका अपना इसका एक इतिहास है कि ये जिस भी देश में गई है बिजनेस करने, कभी वहां से अनसक्सेस होकर लौटी नहीं। आज तक किसी भी देश पे खुली तो बंद नहीं हुई, है ना। ये हर जगह पे सक्सेसफुल चल रही है। इसके पास अपना ओन 450 प्रोडक्ट है, 800 से ज्यादा पेटेंट, अभी तो 1000 से ज्यादा पेटेंट है इसके पास में। बहुत सारे 57-60 के करीब R&D लेबोरेटरीज है। 7000 एकड़ अपना ओन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक लैंड है, जहां पर ये खुद फार्मिंग करती है और खुद प्रोड्यूस करती है ना। करीब करीब 30-40 हजार से ज्यादा एम्प्लॉय है। बहुत बहुत इसके एक एक गोल्डन इतिहास है ना। इसके इतिहास के बारे में आप जानिएगा तो इंडिया में ऐसी कोई कंपनी आपको नहीं। ये फॉर्चून 500 की कंपनियों में ये 23-24 रैंक रखती है। इंडिया में बात करें तो पहला साल ही ये 1995 फिफ्थ में को ये ये अपना ऑपरेशन शुरू किया था। और 98 में ऑपरेशन, 95 में आई, 98 में इन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू किया, बिजनेस ऑपरेशन। पहला साल करीब करीब 100 करोड़ का बिजनेस किया। आज 22 साल के बाद इसका टर्नओवर 2000 करोड़ से ज्यादा है। मतलब 22 साल में 20 टाइम्स ग्रोथ। 600 से 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके इसका अपना आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तमिलनाडु मदुरई में, जहां खुद प्रोडक्ट बनाती है और हम तक पहुंचाती है। बीच में कोई मिडिल मैन नहीं। आप मेरे पार्टनर जब बनेंगे, या आपको जिसने बुलाया वो जब आपको जिसने बुलाया, आप जब पार्टनर बनेंगे, उनके पार्टनर बनेंगे, तो आपको उनसे प्रोडक्ट नहीं लेना, आपको अपने कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट लेना है। आपका सीनियर पार्टनर भी कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट लेता है। और आप जिनको अपने साथ कस्टमर के रूप में या पार्टनर के रूप में जोड़ेंगे, उनको भी कंपनी से डायरेक्ट लेना है। बीच में कोई रिटेलर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, है ना। ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इसके प्रोडक्ट में न्यूट्रिशन, वेलनेस, स्किन केयर, ब्यूटी, होम केयर, पर्सनल केयर, कुकवेयर, एयर प्यूरिफायर, स्पोर्ट न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट, आयुर्वेदा, एग्रीकल्चर। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, आपको सुबह से लेकर रात तक में जो भी चाहिए, चावल दाल साग सब्जी छोड़ के सब कुछ यहाँ है ना। अगर आपको अच्छा क्वालिटी हवा चाहिए, आप दिल्ली में देख रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि क्या स्थिति है, ऐसे सब जगह पे है ना। वहां पर विस्फोटक हो गई है, इसलिए इतना सुनने मिल रहा है। बाकी आप भी जान रहे हैं, पटना, रांची, बहुत जगह पे आप देख रहे हैं एयर पोल्यूशन बहुत खराब है। हमारे पास सबका इलाज है।
आज जितने भी वेट से रिलेटेड और कोलेस्ट्रॉल और बीपी और सबसे रिलेटेड है, हमारे पास कुकिंग रेंज है जो 0 ऑयल या लेस ऑयल कुकिंग आपको सॉल्यूशन दे सकता है। बहुत एनर्जी ड्रिंक है, बहुत कुछ है जो मैं अभी आपको प्रोडक्ट मेरे मैं अपने चाहूंगा कि मैं मेरी मिसेज जो है आपको तुरंत बता दे। बट मैं इसको खत्म करने से पहले एक दो बातें और बता दूं कि हमारे साथ में बहुत सारे टायर्स प्रोडक्ट भी है ना। आप सोचिए, आप हम सब जानते हैं आईटीसी इंडिया की बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी है ना। आईटीसी सक्सेसफुल कंपनी है, सक्सेस कंपनी है। इसका आप बहुत सारा प्रोडक्ट आप मार्केट में जानते हो, बहुत सारे टी के रूप में, नेचुरल बी के रूप में, बहुत सारा इसके आईटीसी के पास अपना बहुत बहुत बढ़िया ये सक्सेसफुल ब्रांड है। और आईटीसी को लगता है कि एमवे के साथ कोलैबोरेट करने से उसका बिजनेस बढ़ेगा, और उसने आईटी के साथ एमवे के साथ कोलैबोरेशन करके आईटीसी ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब आईटीसी जैसी कंपनी, जैसे प्रोफेशनल कंपनी, कई लाख करोड़ खर्च करके रिसर्च करके ये डिसीजन लिया होगा कि एमवे के साथ हमें टाई अप करना है। क्या हमको और आपको भी इतना रिसर्च करने की जरूरत है, या आईटीसी के साथ, आईटीसी की सोच को अपने साथ लेने की जरूरत है ना। अगर मैं बात करूं एमवे के एक्सेलरेट और रिवार्ड के बारे में, तो बहुत सारे रिवार्ड हैं जो अगर आप मैं बताना चाहूंगा तो बहुत सिंपल तरीका है इसके हमारे पार्टनर या इसके कस्टमर बनने के। आपको अपना केवाईसी कराना है। अगर आप अपना केवाईसी के लिए अपना आईडी, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, अकाउंट डिटेल और ईमेल एड्रेस आपको जिसने बुलाया आप अपने पार्टनर को दे देते हैं, वो आपको इस बिजनेस का एक बिजनेस आईडी दिला देगा। उसके बाद आपकी सफर की शुरुआत हो सकती है। और उसके बाद आपको बताएंगे कि आप कैसे प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट को आप लोगों को बता सकते हैं, और धीरे धीरे आपका बिजनेस शुरुआत हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने सोशल नेटवर्क बहुत सारी चीजों के बारे में बताया। ये पहले से हमारे पास में है, अभी आपको कुछ नया नहीं करना है। मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने अपने दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं किए। पता नहीं मेरे वॉशिंग पहले मेरे कपड़े किससे धुलते थे, शायद मुझे अब भी नहीं पता, पहले भी नहीं पता था। मुझे पता ही नहीं था मेरे कपड़े किस कंपनी के किस ब्रांड से धुलते थे। मुझे धुला हुआ कपड़ा मिलता था और मैं पहन लेता था। लेकिन मैंने इंश्योर किया कि मुझे अब इसी ब्रांड के कंपनी के प्रोडक्ट के कपड़े धुले पहनने हैं, है ना। तो मेरे पास सोर्स पहले भी थे, लेकिन मैं उसको इस तरह से यूज करता था। और आपके पास कितना भी, आज हमारे पास जितना भी सोर्स है सोशल नेटवर्क के, जिससे सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, सारे सक्सेसफुल लोग पैसे कमा रहे हैं, और हम इसको लेके सिर्फ ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं जीवन भर झांकने के, है ना। बहुत बार हम लोग नहीं ये नहीं वो नहीं, दिमाग में गलत कंसेप्शन, है ना, निगेटिविटी ये वो करके हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, खुद को पकड़ के रखते हैं, खुद को रोक के रखते हैं। नहीं नहीं, सब तो ठीक है, क्या इतना ठंडा में क्या इतना जरूरत है ना। और बाद में एक एक एज के बाद में, एक एक समय के बाद में फिर बहुत अफसोस करते हैं कि शायद मैंने ऐसा किया होता, शायद मैंने ऐसा नहीं किया होता। अगर आपको विश्वास नहीं है तो खुद के साथ बैठिए और अपने जीवन को 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब जब आपने अपना कैरियर शुरू किया था, आज से उससे पहले आप अपने आप को वापस लेके जाइए, है ना, रिवर्स कीजिए। और तब देखिए कि आप अपने जीवन में जितने डिसीजन लिए थे, क्या उसमें से बहुत सारे डिसीजन को बदलना चाहेंगे। आपको लगेगा यस, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके डिसीजन, आपने जो लिया था, आपने जो समय बर्बाद किया था, आपने आप उसको बदलना चाहेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये हो नहीं सकता। आप और हम बैक नहीं जा सकते, बट यहां से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। डोंट स्टॉपिंग योरसेल्फ, है ना। आप एक बेहतरीन जीवन के लिए आए हैं। आप ईश्वर के सबसे बेहतरीन आविष्कार हैं। आप ईश्वर के सबसे बेहतरीन जीव हैं। इस धरती के सबसे बुद्धिमान जीव, एक एकलौता ऐसा जीव है जो सोच सकता है, जो महसूस कर सकता है ना। तो इस जीवन को सार्थक बनाइए, कुछ अच्छा सोचिए, कुछ अच्छा कीजिए, और इस समाज को भी कुछ अच्छा देने की कोशिश कीजिए, है ना। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह से अगर इस तरह से थोड़े से बदलाव
इस तरह से थोड़े से अगर आप अपने साथ कुछ करते हैं तो हम जिस तरह से बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ, आपके साथ भी अच्छा होगा। यहाँ नथिंग टू लूज, यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है, बट पाने के लिए संसार है। इतना कुछ आप पा सकते हैं, है ना। आप बोलिएगा बहुत सब तो ठीक है, लेकिन पता नहीं, तो हमारे अपलाइन बहुत अच्छा बात बोलते हैं, पूरी दुनिया की शुरुआत हमेशा से उधार के विश्वास के साथ हुआ है, हमेशा से उधार के विश्वास के साथ हुआ है। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको जिसने बुलाया उनके साथ बैठिए और उनसे उनका विश्वास उधार पे लीजिए और उस उधार के विश्वास के साथ काम करना शुरू कीजिए और अपने आप में आत्मविश्वास पैदा कीजिए। जिस दिन आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा, आप दौड़ने लगिएगा और जिस दिन ये आत्मविश्वास आप में एक दिन पूर्ण विश्वास के रूप में बदल जाएगा, है ना। जब एक आदमी ये स्क्रीन शेयर बंद हो गया ना? हाँ, हो गया, हो गया, हो गया। है ना। जब आप उधार का विश्वास लेके आत्मविश्वास पैदा करके काम करते हैं ना, तो आपको पूर्ण विश्वास होता है और यही पूर्ण विश्वास एक दिन अंधविश्वास में बदल जाता है। आज आपको यहाँ बहुत सारे लीडर मिलेंगे जो आपको बताएंगे और उनको ये वो अंधविश्वास पैदा हो गया कि अब आप कुछ भी बोलिए, उनको पता है कंसेप्ट क्या है ना। आज मुझे पता है कि मेरा नाम राकेश है, मेरे मम्मी का नाम ये, मेरे पापा का नाम ये मेरा अंधविश्वास है, लेकिन बचपन में नहीं पता था। बचपन में बताया जाता था पापा का नाम, है ना, तो तुम्हारे मेरे पापा का नाम ये, मम्मी का नाम ये, घर का नाम, स्कूल का नाम ये सिखाया जाता था। लेकिन जब वही उनका उनका बात सुन के मुझे विश्वास होता है कि यस, मेरे मम्मी का नाम तो यही है। लेकिन जब ये विश्वास में आत्मविश्वास में हो गया, नहीं यस यही मेरी मम्मी है, एक दिन अंधविश्वास हो गया। अब चाहे कोई कुछ बोल दे कि मैं कुंभ के मेला में मिला था या ये मिला था वो मिला था, मेरा वो विश्वास नहीं डिगेगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में यही विश्वास आपको चाहिए। जिस दिन आपका विश्वास आत्मविश्वास, उधार का विश्वास आत्मविश्वास बदल जाएगा, आप सक्सेस की दौड़ में आगे निकल जाएंगे। मैं इसके प्रोडक्ट के बारे में 5 मिनट में आपको बताना चाहूंगा और ये प्रोडक्ट बताने के लिए गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपने प्रेजेंटेशन को देखा। नए लोगों से इतना ही कहना चाहेंगे, कमी है तो सारे प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया जा सकता है, तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जिनके साथ भी आए हैं उनके साथ जरूर प्रोडक्ट का डेमो देखिएगा, प्रोडक्ट को फील कीजिएगा और यूज जरूर कीजिएगा। इसमें बहुत सारे सेगमेंट में प्रोडक्ट है, जिसमें हमारा पहला होम केयर का है। इसमें होम से रिलेटेड, होम क्लीन के बारे में, कपड़ों से लेकर सारे प्रोडक्ट ये 3E पे काम करता है। हाँ, ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है, इसको पानी के साथ डाइल्यूट करके यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा स्किन केयर है। स्किन केयर में हमारा 2 तरह का प्रोडक्ट है, एक है कि एटीट्यूड ब्रांड का है और दूसरा है सुपर प्रीमियम ब्रांड जो आर्टिस्टी का है। जो एटीट्यूड है वो बेसिक प्रोडक्ट है, जो कम लोगों के कम एज के बच्चों के लिए होता है, जिनके फेस में किसी तरह का बहुत केयर की जरूरत नहीं है, केवल क्लीननेस के लिए यूज होता है। आर्टिस्टी में हमारा वीकली केयर का प्रोडक्ट है, साथ में एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। अभी तो इसमें बहुत ही मार्वलेस प्रोडक्ट आया हुआ है जो जिसमें न्यूट्रिशन भी मिला हुआ है। उसके बाद हमारा पर्सनल केयर है फ्रेंड्स। पर्सनल केयर के बारे में यही बोलेंगे, जो सुबह सो के उठने से लेके रात को सोने तक जितने भी प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं वो इसमें है। आपका ओरल केयर से लेके हेयर केयर है, फूड केयर है, सारा है। उसके बाद हमारा 4th जो कैटेगरी है वो हेल्थ केयर है। हेल्थ केयर अगर बोला जाए तो एमवे और न्यूट्रलाइट एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के नाम से जाना जाता है। इसमें भी हमारे पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें एक अभी नया प्रोडक्ट आया हुआ है जो आपका गमीज के फॉर्म में है। जो जिन लोगों को पहले कहा जाता था बच्चों को, या बहुत सारे बड़े लोग भी टैबलेट फॉर्म में नहीं खाना चाहते थे, उन लोगों के लिए गमीज फॉर्म में बहुत अच्छा आया है। आई कैंडी है, बोन्स के लिए है, लव योर बोन्स है, सीज द डे है, डिफेंस है जो विटामिन डी के कारण है। उसके बाद भी अभी बात चल रही है पॉल्यूशन का, तो हमारे पास एक
ड्राइव है और दूसरा है एटमॉस्फेयर मिनी, जिससे आप घर में लगा के अपने एयर को प्योर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है एक ट्विन है, जिसके बारे में ये कहा जाता है ये किचन का गैजेट है। यदि आप इस गैजेट को लगाते हैं तो आपके किचन में बहुत सारी चेंजेस आती है। इसमें आप खाना विदाउट ऑयल बना सकते हैं, लेस ऑयल बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हम फिर बोलेंगे कि एक बार आपको जिसने भी बुलाया है उनके साथ इस प्रोडक्ट को लेके जरूर बैठिएगा। थैंक यू। Thank you, friends, and back to the host. थैंक यू राकेश सर एंड बबीता दीदी। आपने देखा कि हमारे स्पीकर ने कितने दिल से और साफ सुथरा नीट एंड क्लीन प्लान प्रेजेंटेशन बताए हैं दोस्तों। खास करके जो नया गेस्ट आए हैं पहली बार, ये प्रेजेंटेशन आप ही लोग के लिए था। बहुत चीज पहली बार में समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, लेकिन इनका भाव देख रहे होंगे कि किस तरह से ये बता रहे थे। तो जिनके साथ भी आप, जो लोग भी आपको बुलाए हैं, तो हम चाहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनके साथ सेकंड सीटिंग जरूर से जरूर बैठिए और अपने कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर कीजिए। क्योंकि हमेशा दोस्तों अपॉर्चुनिटी मिलता है जो बहुत आस्ते से आता है आपके जिंदगी में, विश्वास अविश्वास के बीच में आता है दोस्तों। लेकिन उसके साथ अगर बैठ जाइएगा, उसको पकड़ लीजिएगा, तो हो सकता है यही एक माध्यम, यही एक अपॉर्चुनिटी था जिसके कारण आपका जिंदगी बदल सकता है दोस्तों। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी खास करके गेस्ट आए हैं, अपने जो लोग आपको बुलाए हैं उनके साथ सेकंड सीटिंग जरूर से जरूर बैठिएगा दोस्तों। और मैं आप लोग के लिए एक जोरदार ताली भी बजा रहा हूँ और नए लोगों के लिए। और इसके साथ ही इस बिजनेस में बहुत सारा विश्वास बढ़ाने के लिए क्या चाहते हैं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो देखिएगा कि एक हमारा सेकंड जो रिकॉग्निशन पार्ट है, वो एक आपको और बिलीव एक कदम आगे बढ़ाने का करेगा, जिससे आपको लगेगा कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इस बिजनेस में जैसे राकेश सर ने बताया था, बहुत सारा पायदान 3%, 6%, जो लोग भी इस बिजनेस में 3% पर वो कहलाते हैं, जिनका लगभग 3-4-5 लोगों का टीम हो जाता है, 3% लगभग 20,200 पीवी के रूप में जाता है दोस्तों, जो प्लान में दिखाया गया होगा। उस तरह से 6% जो 600 पीवी की ओर बढ़ जाते हैं, जिनका छोटा सा टीम बढ़ जाता है 10-12 लोगों का, उनको भी थोड़ा सा इनकम आने लगता है। उसके बाद 9% जो लीडरशिप कहलाता है दोस्तों इस बिजनेस में, उसके बाद आपको एक बिलीव हो जाता है कि ये बिजनेस मैं कर सकता हूँ, आप में एक लीडरशिप का गुण आने लगता है दोस्तों। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो 12% जो लगभग 2400 पॉइंट पर कहलाता है। और इसी कड़ी में बढ़ते बढ़ते 15%, 4000 और फिर 7000, 18%। इन सारे लोगों के लिए मैं एक और 18%, 7000 फिर सभी लोगों के लिए एक जोरदार ताली कंबाइंड में बताना चाहता हूं दोस्तों। और उसके बाद एक पिन आता है जिसको ड्रीम पिन कहते हैं। इस बिजनेस में जो लोग भी आते हैं वो उसमें जरूर से जरूर उनका एक्साइटमेंट रहता है कि इस पिन को कितना जल्दी से प्राप्त करें। वो पिन कहलाता है 21% सिल्वर प्रोड्यूसर दोस्तों। और इसमें से आप एक अच्छा खासा इनकम जो एक सैलरी में आता है उससे कहीं ज्यादा आने की हो जाता है, लगभग 80 से लाख रुपया का इनकम हो जाता है दोस्तों। इसी पिन को अगर आप 3 महीने लगातार करते हैं फाइनेंशियल ईयर में तो गोल्ड कहलाते हैं। और उनके लिए मैं एक जोरदार ताली बजाता हूं दोस्तों। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो क्या जो हम लोग का इस बिजनेस में ड्रीम पिन, वहां से आपका फॉरेन ट्रिप स्टार्ट हो जाता है। एमबीए आपको डायरेक्ट रिकॉग्नाइज करने लगती है, हर तरह का सुख सुविधाएं आपको डायरेक्ट कंपनी की तरफ से मिलने लगता है दोस्तों। आपका मैम और सैम आपको डायरेक्ट गाइड करते हैं कि सर किस तरह का आपको हेल्प चाहिए, क्या चाहिए। वो पिन क्या कहलाता है? प्लेटिनम एंड फाउंडर प्लेटिनम। तो अगर फाउंडर प्लेटिनम एंड फाउंडर प्लेटिनम का स्लाइड है, लेकिन अगर हमको लग रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण हम लोग नहीं चला पा रहे हैं, या 1 मिनट रुक जाते हैं, देखते हैं अगर है तो स्लाइड नहीं डिस्प्ले होगा आज, आगे बढ़े जो ओके सर। तो हम लोग बढ़ जाते हैं इस कड़ी में। लेकिन वो एक ऐसा पिन है जिस पर आप लोग का जो हमने इस बिजनेस का सबसे बड़ा चीज है फॉरेन ट्रिप, एक अलग दुनिया, जिसका कम से कम कहते हैं कि इस बिजनेस में आए तो एक बार तो जरूर जाइए दोस्तों। तो उन सारे प्लेटिनम और फाउंडर प्लेटिनम के लिए एक जोरदार ताली में बजा रहा हूँ दोस्तों। और इस कड़ी में फिर आगे बढ़ते हुए एक ऐसे पिन की ओर बढ़ते हैं, प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, रूबी, सफायर, सारे लोगों के लिए ये पिन पे दोस्तों। और आगे बढ़ते हुए एक ऐसा पिन जिन्होंने 3 घरों में प्लेटिनम
बनाया है, यानी वहां से आप लगभग क्या कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो वो सारे अगर हमारे एमरल्ड एंड फाउंडर एमरल्ड कहलाते हैं, तो हमारे बीच जितने भी फाउंडर एमरल्ड और एमरल्ड मौजूद हैं, तो कृपया करके अगर हैंड रेज कर देंगे तो 1 बाय 1 में उनको इनवाइट कर पाऊंगा। बहुत सारे हैं। सबसे पहले मैं आप लोग के बीच अपने मेंटर नीलकांत दास और पुष्पलता दास जी को बुलाना चाहता हूं। प्लीज वेलकम सर। Good evening, everyone. Neil Kandas from Patna, retired bank officer. Friends, आज राकेश और एक सेकंड रिमूव कर दिया, हम स्पॉटलाइट पे हैं। जी जी ओके नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो मैं नीलकांत फ्रॉम पटना रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हूँ, और राकेश और बबीता को सुनना हमेशा से अच्छा लगता है मुझे, और दे आर ऑसम बिजनेस बिल्डर। फ्रेंड्स, नए लोगों को मैं इतना ही कहूंगा कि समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, है ना। यदि आप अपने आप को रिच बनाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो दिस अपॉर्चुनिटी में बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप इसमें आए, इसके प्रोडक्ट्स को यूज करें। इसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। केवाईसी जैसा राकेश ने बताया, आप केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स दे दें और यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस प्रोडक्ट। आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो फिर आप इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानिए, समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, और एक डिसीजन लेकर इस बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज मैं आपको जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि हजारों लोग आज भारत में इस बिजनेस के थ्रू अपने आप को रिच बनाने की ओर अग्रसर हैं। आप भी उसमें से एक हो सकते हैं। कम जॉइन अस। थैंक यू। थैंक यू सर। और मैं अगले प्लेटिनम एमरल्ड को बुलाता हूँ सुषपाल पटेल जी। प्लीज वेलकम सुषपाल सर। हाँ, सॉरी नीरज जी, हम थोड़ा कहीं हैं, वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जितना सिंपल बिजनेस है हमें, जितना सिंपल तरीका से आज बताए, इसमें कुछ है ही नहीं कहीं पे कोई लफड़ा कि नहीं हो पाएगा क्या हो पाएगा। इसलिए कि ऑलरेडी हम इंसान है तो कस्टमर है, जिसको हम जानते हैं ऑलरेडी वो भी कस्टमर है, वो जिनको जानते हैं वो भी कस्टमर है, वो जिनको जानते हैं वो भी कस्टमर है। अनलिमिट है, लिमिट कहीं पे है ही नहीं। बस ध्यान देने की बात यही है कि इस बिजनेस को, जैसे हम लोग मार्केट में एक दुकान खोलते हैं 10, 20, 50 लाख करोड़ रुपया लगा के, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि मेरा पूंजी लगा हुआ, मेरा लाइफ लगा हुआ वहां पे, इसलिए सीरियस होते हैं उसमें, जैसे जॉब में सीरियस होते हैं। बस उसी तरीका से इस बिजनेस को भी अपना, जैसे सर बताए थे कि अपना चाइल्ड समझ ले, तो कुछ है ही नहीं इसमें कि कहीं कोई बिजनेस करने में दिक्कत आएगा। तो सीरियसली अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन की तरह ले, हल्के में नहीं ले इसको, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसलिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट ले करके हम लोग हाथ में किसी जगह पे जा रहे हैं, तो जितना क्वालिटी चीज हम लोग हाथ में किसी के पास लेके जा रहे हैं, तो ना कहने का कहीं कोई सवाल ही नहीं है। बस हम अप्रोच कितना करते हैं और कितना वैल्यूएबल तरीके से अप्रोच करते हैं, उस पर डिपेंड करता है रिजल्ट। थैंक यू। थैंक यू सुषपाल जी। अब इसी कड़ी में दोस्तों हमारे पास इससे भी बड़ा पिन, जिनको सुनने और देखने के लिए एक बड़ा अमाउंट हम लोग पे करते हैं, मेगा फंक्शन में सुनते हैं दोस्तों, लेकिन वो हमारे बीच हैं बहुत सारे डायमंड। तो मैं आप लोग के बीच कुछ सर हैंड रेज कर देंगे, तो सबसे पहले तो मैं डायमंड के रूप में राकेश सर को बुलाना चाह रहा हूँ। प्लीज वेलकम सर। नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। मैं राकेश कुमार जमशेदपुर से बात कर रहा हूँ। फॉर्मर बैंकर हूँ और बैंक में जॉब करते हुए हमने इस अपॉर्चुनिटी को 5-7 साल बिल्ड किया, और उसका फायदा ये हुआ कि मैं आज से 11 वर्ष पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एज चीफ मैनेजर VRS ले सका। देखिए दोस्त, कहा जाता है कि जब आपको प्यास नहीं लगी हो तभी आपको कुआं खोदना चाहिए। जब हमारी जिंदगी में सब कुछ चल रहा था, बैंक की अच्छी नौकरी चल रही थी, उसी समय हमने सैटरडे संडे का थोड़ा सा समय लगाया, पार्ट टाइम समय लगाया, एवरीडे का, शाम का, सुबह का थोड़ा समय लगाया, कुछ समय टीवी से काट करके, और इस बिजनेस को हमने इन्वेस्ट किया। और जब आप अपना कोई चीज कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बड़ा रिटर्न मिलता है। तो जैसे हमने समय को इन्वेस्ट किया तो हमें बड़ा रिटर्न मिला। मैं आज से 11 साल पहले ही मैं फ्री हो पाया अपने रेगुलर जॉब से, थैंक्स टू दिस यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी।
मेनी थैंक्स टू राकेश एंड बबीता, जिन्होंने आज कम शॉर्ट नोटिस में आज इस प्रेजेंटेशन को जिन्होंने दिखलाया और बहुत अच्छे तरीके से बताया। नए लोगों से बस यही कहना है कि यदि आप ओपन माइंड होकर के इस अपॉर्चुनिटी को आपने देखा है और अपने मित्र के साथ फिर से बैठकर इस पर आप गहन विचार कीजिए, क्या यह अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, क्या आप इसके लिए हैं। तो यदि दोनों में कहीं संगम होता है तो आपकी भी जिंदगी बदल सकती है और इस अपॉर्चुनिटी का आप न सिर्फ अपने लिए फायदा ले सकते हैं बल्कि अपने आसपास के बहुत सारे अन्य मित्रों का भी फायदा आप करा सकते हैं। थैंक यू। बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर। और इसी कड़ी में दोस्तों एक अगले डायमंड से मिलते हैं, अभिजीत एंड अरुणा। प्लीज वेलकम सर। अभिजीत सर। हेलो फ्रेंड्स, नाम अरुणा है और आज राकेश जी और बबीता जी ने कितने अच्छे से इस अपॉर्चुनिटी को हमारे सामने रखा है। फ्रेंड्स, मैं यही बोलूंगी, हम लोग कौन प्रोडक्ट यूज करेंगे ये हम लोग डिसाइड करते हैं। आपकी लाइफ में जो लाइफ चल रही है अच्छी है, मगर आप एक प्रोडक्ट बदल करके आप अपने लाइफ में स्टाइल ला सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स को पूरे कर सकते हैं। कहने को तो होता है कि क्या करें नहीं करें, लेकिन जो चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर उससे एक छोटा चेंज से हम अपनी लाइफ में इतना बड़ा, इतना सक्सेसफुल लाइफ हम लीड कर सकते हैं, स्पेशली हम लेडीज, कि हम बाहर घूमने जा सकते हैं, फॉरेन ट्रिप ले सकते हैं, तो और इतना सारा मान सम्मान मिल सकता है। तो हमारे लिए एक छोटा चेंज बहुत जरूरी है और हम लेडीज इसको अच्छे से कर सकते हैं और इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, नाम अभिजीत है और बिहार प्रशासनिक सेवा से है और पिछले कई वर्षों से हम लोग दोनों मिलकर इस बिजनेस को पैशनेटली कर रहे हैं और पार्ट टाइम में कर रहे हैं, अपने जॉब को साथ में बैलेंस करके लेके चल रहे हैं। और हम सबसे पहले तो बधाई देना चाहेंगे कि राकेश जी और बबीता जी ने बहुत सिंपल बट बहुत इफेक्टिव प्लान दिखाया है। जो नए लोग इस बिजनेस में आज पहली बार प्लान देख रहे हैं उनके लिए आइडियल आदर्श प्लान था और निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाई होंगी। सक्सेस सब लोग लेना चाहते हैं। कहीं मैं सुन रहा था या पढ़ रहा था कि सक्सेस का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, स्टेप होना चाहिए। तो सबसे अच्छी बात जो सामने मुझे नज़र आई वो पहली बात ये थी कि सक्सेस में आपको पाने के लिए यू शुड बी प्रोसेस फोकस्ड, नॉट गोल फोकस्ड। गोल तो आपने बना लिया लेकिन उसके बाद प्रोसेस पर आपको फोकस करना है। कैसे नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स बनाना है, नेटवर्क ऑफ बिजनेस पार्टनर बनाना है, कैसे डेली आपको काम करना है, 2C टू डी जो हमारे मेंटर्स बताते हैं उसको कैसे रेगुलरली आप ट्रैकर में भरकर अपने लिए और अपने टीम के लोगों के लिए काम करते हैं। दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। हम लोग गोल को ज़्यादा सोचने लगते हैं और फोकस को मिस कर जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है सफलता प्राप्त करने के लिए। दूसरी चीज़ है कि बी ए कॉन्स्टेंट लर्नर। हम लोगों ने जितने भी बड़े बड़े लीडर्स किसी भी क्षेत्र में देखा है, दे आर ऑल ग्रेट लीडर्स, बराबर सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे वॉरेन बफेट है, किताब पढ़ पढ़ के इतना बड़ा मिलियनियर बन गया। बहुत सारे उदाहरण हैं। हम लोग सीखने की प्रक्रिया को नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर उसको लगातार निरंतरता के साथ नहीं कर पाते हैं। और जब जब आप देखिएगा लर्निंग के प्रोसेस को आप आगे बढ़ाएंगे तो सफलता मिलेगी। दलाई लामा बार बार बोलते थे कि भाई जो चीज़ हम जानते हैं उसी को बार बार बोलते रहेंगे तो लोग नहीं सुनेंगे, इसलिए हमको सीखना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जो सफलता में नए लोग को बताएंगे, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि राइट टाइम पर कोई काम आपको करना चाहिए। वो राइट टाइम आपको तय करना है। ऐसा नहीं कि अच्छा काम करें लेकिन सही समय पर नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज का समय इतना अनसर्टेनिटी वाला समय है। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो राकेश जी ने दिखाया है अगर आइडियल है सभी लोगों के लिए। फुल टाइम करें, पार्ट टाइम करें, सभी लोगों के लिए राइट टाइम है और सही तरीके से किया जाएगा तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। ये मेरा मानना है। हम बस लास्ट में यही थोड़ा 2-4 शब्द बोलेंगे जो मेरी आदत है बोलने की, कि पानी को बर्फ बदलने में वक्त लगता है। पानी को बर्फ बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा। किस्मत के जंग लगे दरवाजों को खुलने में समय लगता है। संघर्ष कीजिए, मजा आएगा, मेहनत कीजिए और रिवॉर्ड्स बहुत जबरदस्त है। थैंक यू एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और दोस्तों इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक और डायमंड से मिलते हैं, मनोज एंड उषा। प्लीज वेलकम सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उषा और मैं पटना से हूँ। अभी इतने अच्छे से राकेश और बबीता, उन लोग प्यार से उसको हम लोग रानी बोलते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने प्लान दिखाया, बहुत सिंपल दिखाया। और मैं एक ही चीज बोलूंगी नए लोगों से, एक स्ट्रॉन्ग निर्णय लीजिए, आप भी सफल हो सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सोनू। और
क्योंकि हम लोग ट्रेवल में हैं तो हम लोग वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैसेज तो देना चाहेंगे कि प्रोडक्ट बदलने से अगर जीवन बदलता है, एक छोटे से निर्णय से आपकी मंजिल बदलती है, तो आपको बदलना चाहिए। और ऐसे भी कुछ नहीं बदलता है अगर आप कुछ बदलने का निर्णय नहीं लेते हैं। तो एक छोटा सा परिवर्तन करिए और सफल लोगों की टीम में शामिल होइए। जिसने आपको बुलाया उनके साथ बैठिए। हम सब आपके साथ हैं, कॉर्पोरेशन आपके साथ है, आपकी टीम आपके साथ है। एक दिन आपका भी भाग्योदय होगा और आप भी एक बड़ा बिजनेस बनाकर अपने जीवन की सारी खुशियों को एक साथ ले सकते हैं, पैकेज के रूप में, जहाँ आपके पास पैसा भी होगा, समय भी होगा और इनकम की सुरक्षा भी। आइए मिलकर शुरू करते हैं। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी। दोस्तों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक और डायमंड से मिलते हैं, सरिता यादव जी। सरिता यादव, प्लीज वेलकम। आप सभी लोगों को नमस्ते। आज राकेश जी और बबीता, इन्होंने बहुत ही अच्छा बिजनेस प्लान दिखाया और इतना सिंपल सरल कि आज नए पुराने हम सब लोग के लिए बहुत ही अच्छा हम लोग समझ गए और अच्छा काम करेंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम, सारे स्पीकर को थैंक यू। और दोस्तों, जैसा कि आप नए लोग जो भी आए हैं, सारे लोगों का कहना है कि अपने नेक्स्ट सीटिंग जरूर बैठिए। तो जो लोग भी आए हैं, अपने गेस्ट हैं जो अपने प्लान के साथ, जरूर एक बार नेक्स्ट सीटिंग बैठिए। और ये मीटिंग हम लोग यहीं पर विराम देंगे और अगले बुधवार को फिर से हम लोग 8:30 बजे एक नए स्पीकर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू।